नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में आज अचानक बदलेगा मौसम। कई जगहों पर होगी तेज बारिश, कई इलाकों पर सक्रिय बादल बनने से आंधी तूफान का दौर शुरू होने की संभावना अब राजस्थान में बन रही है। उसकी जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान में आज दोपहर के बाद से लगाकर नए बादलों के साथ कई जगहों पर मौसम अचानक खराब होगा और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां भी शुरू होने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अगले 2-3 दिन मौसम कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर तेज हवाएं, अंधड़ तूफान वाला रहेगा और उत्तर भारत के राज्यों पर भी कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। और मावठ की गतिविधियां राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान किन इलाकों पर कैसी होगी, कहां पर मौसम किस प्रकार बदलेगा, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी मौसम की जानकारी पहुंचे। राजस्थान के अलग अलग शहरों में दोस्तों मौसम अब बदलने वाला है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, बीते 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिली। कुछ जगहों पर काफ़ी सक्रिय बादल छाए लेकिन वर्षा की गतिविधियां कहीं पर भी नहीं हुई और इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। अब WD का प्रभाव आज दोपहर के बाद फिर से नए रूप में देखने को मिलेगा। न काफ़ी ज़्यादा WD की वजह से कई जगहों पर घने और सक्रिय बादल बनने की संभावना बन रही है। राजस्थान में आज घना कोहरा छाया हुआ है। कई क्षेत्रों पर घने कोहरे छाने से लगातार दिखने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। कई इलाकों पर न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है और लगातार कोहरे और धुंध का मौसम अलग अलग शहरों में बना हुआ है। माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री के आसपास गिर चुका है, यानी कि लगातार सर्दी काफ़ी ज़्यादा तेज बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी में भी लगातार तापमान 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर से लगाकर कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना आज बनी हुई है। वहीं दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD का प्रभाव आज फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच जाएगा और WD की वजह से आज कई जगहों पर बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे सर्दी की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी और तापमान लगातार कुछ जगहों पर बढ़ने से लगातार कुछ सर्दी की गतिविधियां में भी कमी आने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर देखेंगे WD किस प्रकार आज बारिश की गतिविधियां दे सकता है और WD की वजह से कहां पर मौसम बदलने की संभावना बन रही है। तो उत्तर भारत के राज्यों पर WD पहुंचा है। पंजाब हरियाणा के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस WD के प्रभाव से आज जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा के आसपास भी नए और सक्रिय बादल बनेंगे और ये कपाशी बादलों की आवाजावी होगी। दोस्तों, बीते दिनों हमने देखा कि पतली परत वाले बादलों की आवाजावी, इन बादलों से कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं रहती है। अधिकांश जगहों पर केवल बादल छाते हैं। वैसे बादल अब नहीं रहेंगे। अब कपाशी बादलों की आवाजावी उत्तर भारत के राज्यों पर रहेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगाकर राजस्थान के भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो सटे इलाके यहाँ से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर से लगाकर कई जगहों पर बादलों की सक्रिय आवाजावी बढ़ेगी और हल्की वर्षा की शुरुआत दोपहर के बाद से लगाकर हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो WD का प्रभाव अच्छा खासा यहाँ पर देखा जाएगा और कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर तेज अंधड़, आंधी तूफान और घना कोहरा, शीतलहर चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। दक्षिण भारत के राज्यों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी कोई खास वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों पर बना सिस्टम दक्षिण भारत के कई राज्यों और मध्य भारत के राज्यों पर भी मौसम खराब करेगा और यहाँ पर कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के किसान भाई बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं। मावठ कब होगा दोस्तों? नवंबर और दिसंबर में कोई खास मावठ की गतिविधियां नहीं हुई। दिसंबर बीतने को आया है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ मावठ की गतिविधियां होने वाली हैं उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर हम जिलेवार जानकारी आपको बताएं कि आज जिलेवार किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर घना कोहरा और धुंध की स्थिति बनी हुई है और आज दोपहर के बाद यहाँ पर नए और सक्रिय बादल भी बन सकते हैं, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमान
हनुमानगढ़, चूरू के कई क्षेत्र शामिल रहेंगे, जहां पर कई इलाकों पर नए बादलों के प्रभाव से कुछ हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना। पंजाब हरियाणा के जो सटे इलाके यहाँ से लगाकर अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। आज दोपहर के बाद फिर से मौसम बदलेगा। दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, बीकानेर शहर से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू के अधिकांश भाग यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना कहीं पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कई क्षेत्रों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां यहाँ पर रहेगी। कुछ जगहों पर घना कोहरा और धुंध छाने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान शीतलहर का प्रकोप भी उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान उत्तरी इलाकों से लगाकर काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। सर्दी की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी। जैसे ही WD आगे निकलेगा तो ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी बढ़ने से 1 से 2 डिग्री की तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आज उत्तरी राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम बदलने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और बादलों की आवाजावी आज दोपहर के बाद बढ़ेगी। कुछ जगहों पर घने बादल छाएंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान के सटे इलाके हैं, कुछ जैसलमेर, फलोदी के सटे इलाके हैं, यहाँ पर बन सकती हैं। बाकी कोई ज़्यादा वर्षा की उम्मीद कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। तीखी धूप भी कई जगहों पर खिलेगी। वहीं तापमान में गिरावट आने की संभावना कई क्षेत्रों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। यहाँ पर दोस्तों बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल माहौट के रूप में दिसंबर में होने की संभावना कम है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह और दिसंबर के अंतिम दिन जो 3-4 दिन रहेंगे वहां से लगाकर मौसम फिर से परिवर्तन होगा, जब वर्षा होने की संभावना WD के प्रभाव से बढ़ जाएगी। तो उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा के आसपास का इलाका है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का इलाका है, डूंगरपुर, सलूम्बर का इलाका है, उदयपुर शहर से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क। अधिकांश जगहों पर केवल बादलों की आवाजावी। दोपहर के बाद यहाँ पर भी मौसम बदलेगा, कुछ नए बादल बनेंगे। जयपुर से लगाकर अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, टोंक के आसपास के इलाके हैं, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर, सिटी से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल यहाँ पर कोई ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन आज मौसम यहाँ पर भी परिवर्तन होने की संभावना है। कई इलाकों पर घने बादल बन सकते हैं। सिरपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। वहीं कई जगहों पर आज घना कोहरा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर छाने की संभावना है और कुछ जगहों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कोहरे की गतिविधियों के साथ शीतलहर चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।